अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की टॉलरेंस क्या होती है। तो आप लोगों ने अक्सर अपने घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा होगा कि लेट्स सपोज ये आपकी डिवाइस 220 वोल्टेज पर चलती है, और साथ में ये मेंशन किया जाता है कि अगर वोल्टेज 220 से इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये कहाँ तक वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकती है। और इसी तरह से ये भी मेंशन किया जाता है कि अगर आपके वोल्टेज 220 से कम होते हैं तो ये कितने मिनिमम वोल्टेज पर प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर सकेगी। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर की भी टॉलरेंस को मद्देनज़र रखा जाता है। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो अगर आपकी रेशियो मैक्सिमम की तरफ जाती है या मिनिमम की तरफ जाती है तो हमें टॉलरेंस से पता चलता है कि कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम रेशियो एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो आइए आगे चलकर हम ट्रांसफार्मर की टॉलरेंस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू 11,000 बटा 415 ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज हैं। तो 11,000 बटा 415 वोल्टेज के मुताबिक मैं आपको ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो टेस्ट की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में और 2 में मैंने आपको 11,000 बटा 415 के मुताबिक ही ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो टेस्ट की कैलकुलेशन करना सिखाई थी। लेट्स सपोज एनी टैप रेशियो टॉलरेंस प्लस माइनस 0.5%। तो ट्रांसफार्मर के हर टैप की टॉलरेंस को हम 0.5% के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की टॉलरेंस 0.5% ही होगी, ये कस्टमर डिमांड के मुताबिक चेंज हो सकती है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप की रेशियो। फर्स्ट स्टेप की रेशियो है हमारे पास 47.0 प्लस 0.5। तो प्लस 0.5% का मतलब ये है कि इससे हमें ट्रांसफार्मर के फर्स्ट स्टेप की मैक्सिमम टॉलरेंस का पता चलेगा। तो हम ट्रांसफार्मर के फर्स्ट स्टेप की रेशियो 47.0 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारे पास आएगा 0.235। तो इसको हम ट्रांसफार्मर के फर्स्ट स्टेप की रेशियो में प्लस कर देंगे, तो प्लस 0.235 प्लस 47.0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर की फर्स्ट स्टेप की रेशियो 47.0 है तो उससे मैक्सिमम रेशियो हमारे पास आती है 47.2। तो यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल ये है। अगर रेशियो इससे ऊपर जाती है, मिसाल के तौर पे 47.2 से ऊपर चली जाती है 3, 4, 5 कुछ भी, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर टर्न्स ज़्यादा हैं और हमें वो टर्न्स माइनस करवाना होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइनस 0.5%। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर के फर्स्ट स्टेप की जो रेशियो है 47.0, इसको हम तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे माइनस 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.235। इसको हम ट्रांसफार्मर के फर्स्ट स्टेप की रेशियो में से माइनस करेंगे, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के फर्स्ट स्टेप की रेशियो की टॉलरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस स्टेप की हम टॉलरेंस को कैलकुलेट करेंगे उसी के अंदर से 0.5 को प्लस और माइनस करेंगे, तो 47.0 माइनस 0.235, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46.7।
46। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसफार्मर के फर्स्ट टैप की रेशियो 47.0 से कम आती है तो 46.7 तक ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये रेशियो 46.7 से कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर टर्न्स ऐड करवाना होगी। उसके बाद आ जाता है सेकंड टैप। सेकंड टैप की रेशियो हमारे पास है 45.91। 11,415 वोल्टेज के लिहाज से ये हमारे पास प्रिंसिपल टैप भी है। तो याद रखिएगा किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर टर्न्स प्लस या माइनस उसके प्रिंसिपल टैप के मुताबिक करवाई जाती हैं। हमारे पास आ जाता है प्लस 0.5%। तो 45.91 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.22955। इसको हम ट्रांसफार्मर के सेकंड टैप की जो रेशियो है उसके अंदर प्लस कर देंगे। तो 45.91 प्लस 0.22955, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46.1। इसका मतलब है कि अगर ट्रांसफार्मर के सेकंड टैप की रेशियो 45.9 से ज़्यादा होती है तो वो 46.1 तक एक्सेप्टेबल होगी। अगर रेशो 46.1 से भी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ट्रांसफार्मर की टर्न्स माइनस करवाना पड़ेगी। तो जिस वक्त हम ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल टैप के मुताबिक टर्न्स को कैलकुलेट या रेशो को कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम ट्रांसफार्मर के सेकंड टैप की रेशियो को ओके कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ट्रांसफार्मर के सारे टैप्स की रेशियो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है -0.5%। तो प्लस 45.9 ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का सेकंड टैप की रेशियो है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे -0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब माइनस के अंदर 0.22955। तो इसको हम माइनस करेंगे 45.91 में से, तो -45.91 माइनस 0.22955, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.68। तो अगर ट्रांसफार्मर के सेकंड टैप की रेशियो 45.91 से कम आती है 45.6 तक वो एक्सेप्टेबल होगी। अगर इससे भी कम रेशो आपके पास आए तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर टर्न्स प्लस करवाना होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड टैप। तो थर्ड टैप की रेशियो है हमारे पास 44.7, तो प्लस 0.5%। अब हम थर्ड टैप की मैक्सिमम टॉलरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो 44.7 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाइज को हम कर देंगे 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2235। तो इसको हम ऐड कर देंगे थर्ड टैप की रेशियो में, जो कि हमारे पास है 44.7 प्लस 0.2235, तो ये हमारे पास आ गया 44.9। तो अगर ट्रांसफार्मर का थर्ड टैप की रेशियो 44.7 है, इससे ऊपर अगर रेशियो जाती है आपकी तो 44.9 तक वो एक्सेप्टेबल होगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा है और वो हमें माइनस करवाना होगी। उसके बाद आ जाता है -0.5%। तो 44.7 को हम तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब हम इसको दे देंगे -0.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -0.2235। तो इसको हम माइनस कर देंगे थर्ड टैप की रेशियो में से, वो है हमारे पास 44.7 माइनस 0.2235, तो ये हमारे पास आ गया 44.4। अगर ट्रांसफार्मर की रेशियो 44.7 से कम आती है तो वो 44.4 तक तो एक्सेप्टेबल होगी। अगर इससे भी कम होगी तो इसके अंदर हमें टर्न्स ऐड करवाना होगी। उसके बाद आ जाता है फोर्थ टैप। इसकी रेशियो है हमारे पास 43.6।
तो इसको भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो 43.6 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.218। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ स्टेप, इसकी रेशियो हमारे पास 43.6। तो 43.6 के टॉलरेंस को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम प्लस 0.5% को ले लेंगे। तो फोर्थ स्टेप की रेशियो 43.6 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.218। इसको हम ऐड करेंगे 43.6 प्लस 0.218, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.8। तो ये फोर्थ स्टेप की मैक्सिमम रेशियो हमारे पास आ गई है। उसके बाद आ जाता है माइनस 0.5%। तो 43.6 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे माइनस 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा माइनस के अंदर 0.218। तो इसको हम माइनस कर देंगे फोर्थ स्टेप की रेशियो में से, जो कि हमारे पास है 43.6 माइनस 0.218, तो ये हमारे पास आ गया 43.4। अच्छा, तो अब हमारे पास आ जाता है फिफ्थ स्टेप। तो ये ट्रांसफार्मर का लास्ट स्टेप भी है, तो इसकी रेशियो है हमारे पास 42.4। तो सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम टॉलरेंस को देख लेते हैं। तो प्लस 0.5% के मुताबिक इसकी हम टॉलरेंस को देखेंगे। तो हमारे पास फिफ्थ स्टेप की रेशियो है 42.4। इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.212। तो इसको हम ऐड करेंगे फिफ्थ स्टेप की रेशियो में। तो 42.4 प्लस 0.212, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.6। अब हम इसकी मिनिमम टॉलरेंस को देखते हैं, तो माइनस 0.5%। अच्छा, अब हम 42.4 को तकसीम कर देंगे 100 के साथ और इसको हम ज़रब देंगे माइनस 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के अंदर माइनस 0.212। तो इसको हम माइनस कर देंगे फिफ्थ स्टेप की रेशियो में से, जो कि हमारे पास है 42.4 माइनस 0.212, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.2। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांसफार्मर के टॉलरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। 11,415 वोल्टेज कोई स्पेसिफिक वोल्टेज नहीं है, ये कस्टमर डिमांड के मुताबिक चेंज हो सकता है। और इसी तरह से 0.5 भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी कस्टमर डिमांड के मुताबिक चेंज हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।